नियुक्ति पत्र बांट रही है और इस संदर्भ में आपकी भी लड़ाई लंबे समय से चली है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार में जो रोजगार की स्थिति है, बिहार के युवा अपने राज्य से पलायन करके अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। इस रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में बिहारी युवाओं को कहीं न कहीं अपमानित भी होना पड़ता है। अभी एक घोषणा की आदत हो गई है सरकार में। जब नई सरकार फिर से बनी नीतीश तेजस्वी यादव की, तो जहां तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा में कहा था कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहले सैंक्शन करेंगे, वहीं जब दोनों साथ हुए तो नीतीश कुमार भी 15 अगस्त के दिन इन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख नौकरी व रोजगार मिला के देंगे। एक मिथिला की कहावत है कि परसैचा गौप तल्ले लपे लो, तो उन्होंने तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा तो नीतीश कुमार ने 20 लाख वहां रख दिया। और ये 20 लाख दिखाने के लक्ष्य को लेके आपको जानकारी दें कि परसों की ही घटना है। पटना के गांधी मैदान में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। 15 तारीख को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर। लेकिन सच्चाई तो ये निकल कर आई कि ये सारे पुलिसकर्मी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बिहार के अलग अलग जिलों में नियुक्त हो चुके थे। ये जनता के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इनको एक डाटा दिखाना था। एक उनकी, हम ये भी कहें, आप भी मीडिया से हैं, बुरा नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी बिक चुका है। सारी प्रेस मीडिया ने उस काम को ऐसे दिखाया कि नीतीश कुमार लगता है आज ही नौकरी पैदा किए और आज ही लोग नियुक्ति बांट दिए। हम अब पूछना चाहते हैं देशवासियों से, वो बिहार सरकार ही झूठ बोल रही है, परस रही है, या फिर केंद्र सरकार भी? देखिए, इस मामले में कोई कम नहीं है, नाले पर दाहला बनने की प्रवृत्ति है। क्योंकि आपने केंद्र सरकार की चर्चा कर दी, तो पिछले साल की घटना है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा यह न्यूज आया था कि एक एम्बुलेंस का 3री बार उद्घाटन कर रहे हैं। तो जो एक एम्बुलेंस का उद्घाटन हो गया, उसको दूसरी बार, तीसरी बार, तो लोगों में कंफ्यूजन जाता है कि 3 एम्बुलेंस का उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक उसी तरीके से बिहार सरकार भी बिहार सरकार, जो पूर्व की सरकार के द्वारा परीक्षा निकाला गया था, रिजल्ट दिया गया था, नियुक्ति दी गई थी, उसको नए सिरे से ये 16 तारीख को, 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र 1000 लोगों में जो बांटा गया, बिहार की गरीब जनता का करोड़ों रुपया का सिर्फ बर्बाद किया गया है। तो ये नियुक्ति पत्र को आप क्या मानते हैं? ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ दिखावा है। ये 2 सरकारों की जो संगठन, और हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इन बेशर्म मुख्यमंत्री और उपमंत्री को। क्योंकि जहां बिहार की गरीब जनता देश में सबसे ज्यादा गरीब है, उस गरीब जनता का ही आप शोषण कर रहे हैं। उस गरीब जनता का हक करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, जो 3 महीना पहले नियुक्त हो चुका है, उसको फिर से पुनर्नियुक्ति दे रहे हैं। ये कौन सा समाज सेवा है, कौन सा राजहित में काम हो रही है? इस नियुक्ति को क्या नाम देंगे आप? नियुक्ति घोटाला? नियुक्ति घोटाला है ही। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? आप वो कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं। मैं पूर्व से ही कहता हूं कि नीतीश कुमार सुशासन नहीं, कुशासन बाबू हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार इनके काल में लालू के काल से भी ज्यादा बढ़ा। इन्होंने एक रणनीति बनाई, एक कोर कमेटी ऐसा बनाया जिसको हम बराबर चोर कमेटी कहते हैं, जिसके सदस्य हैं उन्हीं के पार्टी के सांसद ललन कुमार सिंह, उन्हीं के पार्टी से कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी। ये सभी ऐसे ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनका काम है अलग अलग विभाग में पदाधिकारी के ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, बहुत सारे पद की नियुक्ति में, विभिन्न तरह के ठेके में एक पैसे लूट के लाना, जो डायरेक्ट नीतीश कुमार अपने अकाउंट में तो नहीं रखते हैं, लेकिन उसी पैसे से सारी सत्ता का इनका खेल भी चल रहा है। इनकी पार्टी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। भ्रष्टाचार के पैसा से ही नीतीश की पार्टी चल रही है, ये कहेंगे आप? देखिए, नीतीश की ही पार्टी नहीं, बल्कि देश में कोई भी पार्टी है, भ्रष्टाचार के ही पैसे चल रही है। कोई भी पार्टी, तेजस्वी, कोई कम, कहीं कोई ज्यादा। तेजस्वी जी है, अभी युवा है,
बिहार के लोगों ने उन्हें काफी लाइक भी किया, पसंद भी किया है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा कोई भी आगे बढ़े स्वागत है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव भी इसलिए उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सत्ता में है क्योंकि पिता के उत्तराधिकारी हैं। क्या तेजस्वी यादव से योग्य युवा बिहार में नहीं है? जिस समाज से आते हैं क्या उस समाज में उससे ज्यादा युवा नहीं है? लेकिन ये वोट की राजनीति है। अपने यहां राजतंत्र नहीं है, लेकिन राजतंत्र के तरह ही प्रजातंत्र भी चल रहा है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, और उसी के तहत तेजस्वी यादव भी राजतंत्र के तहत ही अपने सत्ता में है।